क्या आप जानते हैं आजकल बड़ी बड़ी कंपनी गाय भैंसों के गोबर को खरीद रही है। ऐसे में लाखों टन गोबर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आखिर इसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं और ये कंपनियां इतने सारे गोबर का क्या करती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में हर दिन हजारों किलो गोबर निकलता है, जिसे इंसानों द्वारा साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए फार्म में ऐसी स्क्रैपर मशीन लगाई जाती है। ये फ्लोर पर गिरे हुए गोबर को पूरी तरह साफ कर देती है, लेकिन ये फार्मिंग में किसी काम का नहीं होता, इसीलिए इसको बेच दिया जाता है और कंपनी से 2 से 3 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेती है, जिसे ट्रक या ट्रेनों में भरकर ले जाया जाता है। इस गोबर को ट्रक में भरने से पहले बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैली बिछाई जाती है, जिससे रास्ते में बिखरे ना। और कंपनियां इससे बायोगैस के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी बनाती है। डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 सबसे कमाल की मशीनें। ये मशीनें घंटों के काम को कुछ ही सेकंडों में कर देती है, चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे है मिल्किंग रोबोट मशीन। ये मशीन अकेले ही बिना किसी इंसान की मदद से हजारों गायों का दूध निकाल देती है। सबसे पहले ये मशीन एक गाय को चारों तरफ से पकड़ लेती है, फिर वाइब्रेट होती हुई एक रिंग को थनों के आसपास घुमाया जाता है और फिर मशीन में लगे 4 पंप अपने आप ही थनों को पकड़ लेते हैं और दूध निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पे है डेयरी फीडिंग मशीन। ये मशीन हजारों गायों को कुछ ही सेकंडों में चारा डाल देती है और फीड कटिंग मशीन से चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है डंग स्क्रैपर मशीन। ये फार्म से गोबर को बाहर निकालने का काम करती है, जिसको फ्लोर पर लगाने की कीमत 3 से 4 लाख रुपए तक आती है। क्या आप जानते हैं ट्रैम्पोलिन पार्क में चारों तरफ खिंचाव वाला कपड़ा और स्प्रिंग लगाई जाती है, जिससे लोग हवा में कलाबाजियां कर सके। और कई बार लोग इससे इतना ऊंचा उछल जाते हैं कि ऊपर की दीवार को भी छू लेते हैं। लेकिन ट्रैम्पोलिन पार्क में सारी चीजें कपड़े से बने होने के बाद भी हर साल यहाँ लोगों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल ट्रैम्पोलिन पार्क हर शहर में देखने को मिलते हैं, जहाँ बच्चों से ज्यादा बड़े लोग घूमने के लिए आते हैं। इन पार्क में बास्केटबॉल और स्लाइडिंग जैसी कई गेम भी खिलवाते हैं और जो लोग पहली बार इस पार्क में आते हैं उनको ट्रैम्पोलिन पर बैठाकर कुछ इस तरह हवा में उछाला जाता है। वहीं लोगों को इस पर लेटाकर भी झुलाया जाता है। लेकिन इन ट्रैम्पोलिन पर ज्यादा ऊंचाई से कूदने और उछलने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जो लोग पहली बार में ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ पर भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। दोस्तों, चाइना जैसे देशों में चिड़ियाघर कुछ इस तरह के होते हैं, जिनमें इंसानों को गाड़ी में बंद करके जानवरों के बीच ले जाया जाता है। यहाँ इंसान पिंजरे में बंद होता है और जंगली जानवर आराम से खुले में घूमते रहते हैं। इससे लोग जानवरों को करीब से देख पाते हैं और जानवरों को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुँचता है। लेकिन इंसानों की सुरक्षा के लिए इनको बुलेट प्रूफ कांच से ढका जाता है या लोहे की मोटी जाली से बनाया जाता है। और पूरी दुनिया में अगर कहीं आपको ब्रिज के नीचे बिल्डिंग देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ चाइना में ही मिलेगी, जहाँ ब्रिज पर गाड़ियाँ चलती है और इसके नीचे हजारों लोग रहते हैं। लेकिन बिल्डिंग को पुल के नीचे नहीं बनाया गया, बल्कि सड़क को ऊपर से बिछाया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग यहाँ कई सालों से बनी हुई है। और तो और चाइना में कई ब्रिज को इस तरह गिराया जाता है, जिसमें पुल के एक पिलर को गिराने से वो बाकी के सारे पिलर को गिराना शुरू कर देता है। दोस्तों, जमीन के ऊपर ये विशाल पवन चक्की लगाना आसान है, लेकिन समुद्र के बीच में इन पवन चक्कियों को लगाना काफी खतरनाक काम है। लेकिन फिर भी आजकल समुद्र में ही सबसे ज्यादा पवन चक्कियों को लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तेज हवा लगातार चलती रहती है। लेकिन इनको पानी के बीच में कैसे लगाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक पवन चक्की को समुद्र में इंस्टॉल करने के लिए 5 बड़े बड़े जहाजों की जरूरत पड़ती है। इनको लगाने के लिए पहले समुद्र में उसी जगह पर 2000 टन से भी ज्यादा पत्थर डाले जाते हैं, जिससे समुद्र की खतरनाक लहरों का सामना कर सके। और सतह पर इनके लिए तिकोने आकार का ढांचा तैयार किया जाता है, जिसको समुद्र तल से बांध दिया जाता है। उसके बाद इस ढांचे के ऊपर पूरी पवन चक्की को सिप की मदद से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर इनको समुद्र के नीचे जमीन में फिक्स कर दिया जाए तो समुद्र की लहरों से टूट जाएंगी, इसीलिए इनको तैरता हुआ ही बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं हाथ पैर में जो प्लास्टर लगाए जाते हैं उनको कटर मशीन के नुकीले ब्लेड से काटा जाता है। ऐसे में ये मशीन प्लास्टर जैसी हार्ड चीज को तो काट देती है, लेकिन मुलायम हाथ को नहीं काट पाती। और तो और जब इस मशीन से गुब्बारे को काटने की कोशिश की जाती है तो वो भी नहीं कटता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिस मशीन से हम पत्थर और लकड़ियों को काटते हैं उसका ब्लेड गोल गोल घूमता है, जिससे मजबूत से मजबूत चीज को भी काट देता है। लेकिन जो प्लास्टर काटने वाली मशीन होती है उसका ब्लेड घूमता ही नहीं है, बल्कि ये काफी तेजी से वाइब्रेट करता है। इसी कारण ये नुकीला होने के बाद भी मुलायम चीजों को नहीं काट पाता। और जब इससे इंसान के हाथ को काटने की कोशिश की जाती है तो वो भी नहीं कटता है, बल्कि हाथों की स्किन इसके साथ वाइब्रेट होने लगती है। लेकिन ठोस चीज इसके साथ वाइब्रेट नहीं हो पाती, जिससे प्लास्टर कट जाता है।